हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज मैं कई दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो बट अब डेली वीडियो आएंगे आपके लिए। और आज है 26 अप्रैल, मम्मी जी और पापा जी की एनिवर्सरी। इनकी ये 51 एनिवर्सरी है। मतलब इनकी शादी को 41 साल हो गए हैं। और फ्रेंड, आप पूरा ब्लॉग में बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और आज मुझे जाना है एक पार्टी में, तो मैं भी जाऊंगी तो शाम को, पर अभी से ही तैयारी कर रही हूँ। और मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं और हेयर वॉश करने के बाद मैंने ये लगाया है तेल। देखिए ये वाला है हेयर एंड केयर का सिल्की एंड शाइन। ये मतलब हम कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं तो यही लगाते हैं ऑयल। ये एक तरह से कंडीशनर भी है और बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है बालों में। अभी मेरे बाल गीले हैं, जब ये सूख जाएंगे जब आपको दिखाऊंगी। और ये मैं गीले बालों में ही लगाती हूँ। मतलब हम कहीं भी जाते हैं पार्टी वगैरह में, अगर में कोई प्रोग्राम होता है तो मैं यही वाला हेयर ऑयल लगाती हूँ, कंडीशनर लगाती हूँ। और बाल बहुत सिल्की सिल्की स्मूथ स्मूथ हो जाते हैं। और अब मैं करती हूँ पैकिंग और आपको दिखाती हूँ। चलाओ हाथ पैर, वेरी गुड। और चलाओ। नहीं फ्रेंड, चल दिए हैं मम्मी के घर। देखिए ये साड़ी पहन के मैंने थोड़ा बहुत जो मेकअप रह गया है वो मम्मी के घर जाके करूँगी। क्या हुआ? देखो जी, ये है नव्या, दिल्ली गर्ल नव्या। और ये मेरी है बहन की बेटी। और आज हम दोनों आए हैं प्रोग्राम में और अब जा रहे हैं जिनके घर प्रोग्राम है। वो डांस कर रही है। और ये ढोल बाजे तो बढ़िया डांस के बनाओ तुम्हारे की। कितना बढ़िया बना दिया है मंदिर। तो कौन सा मंदिर है ये बेटा? बहुत पुराना मंदिर है। पहले मंदिर
पे। बेटा पानी पियेंगे मटके का। भाई इनका अभी तेरे मौसा दे वो खड़ी खड़ी ज्योति जले और ज्योति जले महारानी भवानी तेरी ज्योति जले और ज्योति जले महारानी। नमस्कार जी बेटी लो गणपति। लंबे हाथ उठाकर कह दो जय माता, फिर से कह दो जय माता दी। जय माता दी। पता है माँ को भी वही बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं जो जिद करते हैं ना बच्चे। माँ और बच्चों से जल्दी से उनकी बात जल्दी सुनती है, जो शोर मचाते हैं। कभी देखा एक माँ के 4 बच्चे हो, 3 बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल लायक हो, एक नालायक हो, जिसकी हो लड़ाका हो और शोर मचाने वाला हो, तो माँ बाप किसकी जल्दी सुनते हैं? सच्ची बात है। जो लड़ाकू होगा, जिद्दी होगा, उसकी जल्दी सुनी जाएगी। शांत बैठ के बन के बैठे रहोगे तो ये बात लिख के रख लो, गांठ बांध के रखना, कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा सही लेकिन बड़ी देर से मिलेगा। लेकिन अगर इस माँ के चरणों में अपना हक मांगोगे ना, लड़कर मांगोगे, जिद से मांगोगे, तो भैया कह रही है पहले इसको निपटाऊं, पहले इसको भेजूं, उसके बाद आगे देखूंगी। तो अगर वाकई माँ के चरणों में पुकार लगानी है ना, तो पुकार के लिए आवाज जरा बुलंद लगानी पड़ेगी। जब जब जयकारे लगाए, ये नहीं कि मैं लगा रही हूँ, चाहे कोई भी लगाए, हमारा भाभी लगाए, भैया लगाए, कोई भी लगाए, जयकार लगाओ तो कम से कम जोर शोर से लगाइएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय, भवानी की जय, ऐसे ही लगाते रहिएगा जयकारे, ताकि सुनने में हमको भी आनंद आता है, सुनाने में हमें भी आता है। जरा वोल्टेज 240 होने रहे। आओ जी, और मैं आभारी हूँ अपने छोटे भैया अमर भाई की, जो ये परिवार लेकर आए हैं। उस परिवार में मुझे भी थोड़ा सा स्थान मिला है। आज की रात कोशिश करूंगी प्यारे प्यारे भजनों के साथ, भेंटों के साथ। भाई हमारा खुद ही इतना अच्छा गाता है, तो मैं क्या ही कहूँ। मुझे तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। कोशिश करूंगी अपने द्वारा प्रस्तुत किए हुए शब्दों से आपको माँ से जोड़ना। मेरा यही प्रयास है, थोड़ा थोड़ा सहयोग आपसे। यहाँ बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे? मैं पहली भेंट आवाहन भेंट गा रही हूँ, उसके बाद सारे मिलके मेरे साथ। आवाहन भेंट गाना मेरा कर्म है, लेकिन उस आवाहन के अंदर भाव सबसे जरूरी होगा आपका, क्योंकि ये परिवार जहांगीर परिवार कौन से हैं जिन्होंने ये जागृत कराया है? अच्छा भैया ही हैं। ओहो, भैया ही तो लेने ही आए मुझे। जहांगीर, अच्छा मुझे लगा जहांगीर परिवार। चलो सच्चे दरबार, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। हो जाए तो 1100 रुपये देके ठीक करा लो। देव से कह दो सच्चे दरबार की जय। तो आओ चलते हैं माँ के चरणों में, बड़ी प्यारी सी भेंट गाएंगे सारे मिलकर के, और माँ को यहाँ निमंत्रण देंगे। कहते हैं चांद तारों को भी जगाना पड़े, जन्नत के नजारों को भी लुभाना पड़े, आज हमारा भाव इतना प्रबल होना चाहिए माँ को बुलाने के लिए। उस माँ को भी वैष्णो धाम छोड़ के इस फिरोजपुर गाँव में आना पड़े। प्रेम से कह दो जय माता। आओ मिल करके मेरे साथ गाएंगे क्या? हो
मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना, तेरा काम है सौंप दी अपनी कश्ती तेरे हाथ में, अब किनारे लगाना तेरा काम है। मेरा तो धर्म है, मेरा तो फर्ज है कि माँ तेरे चरणों में आकर बैठो। ठिकाना चाहिए और बेटा जो बुलाए तो माँ को आना चाहिए। इसी आस के साथ कह रहा हूँ माँ कि आन पधारो माई, आन पधारो माई, आन पधारो माई, आन पधारो भैया, आन पधारो। क्यों कि आज तेरा जगराता, अरे आज तेरा जगराता हो मैया पधारो, तेरा जगराता मैया पधारो, तेरा जगराता मैया पधारो, तेरा जगराता मैया स्वागत करो ताली बजाकर। कोई मंत्री आता है, बड़ा बड़ा व्यक्ति आता है तो हम लोग कैसे स्वागत करते हैं? तालियों से करते हैं ना। तो ये तो जगत की पालनहार है। चढ़ाई की नहीं चढ़ाई? अरे ऐसे सोच रहे हैं एक चढ़ाता और माँ की ऐसी कृपा होती, माँ उसकी भक्ति से ऐसी प्रसन्न होती कि माँ उस शीश को फिर से उसके धड़ से मिला देती और उसे जीवन दान दे देती। फिर से कह दो कई वर्षों तक ये सिलसिला निरंतर चलता रहा, मगर एक वक्त ऐसा आया जब ध्यानु दरबार गया, ध्यानु ने शीश काटा, काटते ही माँ ने कहा ध्यानु बस अब नहीं, अब तक तो तू जो करता आया सो ठीक मैंने स्वीकार किया, मगर आज के बाद ना तो तू और ना तेरे आने के बाद और जोर से कह दो जय माता दी। माँ ने कहा कि बेटा नहीं, अब कोई मुझे चढ़ाएगा मैया रानी को भेंट। मिलके मेरे साथ बोलना, ओ पान सुपारी बजा नारियल, पान सुपारी बजा Oh,
बिल्कुल भाई, देखो पैसा है तभी तो धन है, तभी तो धनवान है। लेकिन मैंने कहा सूना किसके बिना, भाभी ने बिल्कुल सही बताया, सुना धनवान सूना सूना संतान के बिना। एक ये चीज है जो उसके बल पे खरीद नहीं सकता, ये तब मिलती है जब इसकी कृपा होती है। हो धनवान सूना सूना संतान के बिना, ऐसे ही इस जागरण में, इस कीर्तन में, ओ ये चिट्ठा सुनी सुनी है गुणगान के बिना, 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 चिट्ठा सुनी सुनी है गुणगान के बिना। इस पर भरोसा भी बाकी है। वो माँ जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, दुनिया ने जिसका भरोसा तोड़ दिया, वो अपना भरोसा लेकर इस दरबार आई है, इस डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि लोगों ने ये बताया, जो गम की कतार देती है जिंदा लोगों को मार देती है। ए बंदे सोच तो मत, मांग के देख इस माता रानी से, ये दुनिया की वो बड़ी डॉक्टर है जो देने पे आए तो जिंदगी भी उधार देती है। प्रेम से कह दो, ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन करना चाहे तो करती तब है जब ये वाकई भाव से, कृपा से भरपूर हो जाए ना अपने आप, अपना मन से, अपनी इच्छा से, इस बच्चे पर मुझे कृपा करो। से कह दो जय माता दी। किस पर इसने कृपा की? एक नजारा आपने फिल्म में देखा, एक नजारा मैं दिखाती हूँ आपको। किसी ने ये सवाल उठाया कि फिल्म का क्या है, फिल्म में तो जो मर्जी फिल्मा दो, मरे को जिंदा, जिंदे को मरा, जो मर्जी दिखा दो, फिल्म का क्या है? लेकिन असल में ऐसी कोई कृपा करती हो तो हम माने इसकी शक्ति को। तो देखो इस माँ ने कैसे अपने चमत्कार दिखाए हैं। एक छोटा सा चमत्कार मैं शब्दों में बयान कर रही हूँ। ये सच्ची घटना है, कहीं से उठाई हुई घटना नहीं है, ये सच्ची माँ के दरबार की घटना है। जो वहां पर हुआ वो मैं आपको शब्दों में बयान कर रही हूँ, सुनिएगा। एक माँ ने फिल्म में गाया, एक माँ, जिसका माँ की कहानी मैं बता रही हूँ, वो माँ भी यही गाएगी। क्या हो, तू भी तो एक माँ है माता, तू भी तो एक माँ है माता। अरे माँ ही माँ को पहचाने, माँ ही माँ को पहचाने, तू भी तो एक माँ है माता, माँ ही माँ को पहचाने। और बेटे का तू क्या होता है ये और कोई क्या जाने। प्रेम से कह दो जय माता दी। जय माँ। अब सुनना, सिर्फ सुनना, ताली मत बजाना, सिर्फ सुनना। दादा नहीं 8-10 लाइनों की कहानी है, सुनिए। ये बात शुरू होती कहाँ से? एक जंगल में एक शिकारी का एक दिन हुआ गुजर। जंगल में एक शिकारी का एक दिन हुआ गुजर। एक शिकारी के जंगल में एक शिकारी का एक दिन हुआ गुजर। एक शेरनी के बच्चे पर उसकी पड़ी नजर। जंगल में एक शिकारी का एक दिन हुआ गुजर। एक शेरनी के बच्चे पर उसकी पड़ी नजर। बच्चे को उस शिकारी ने फौरन पकड़ लिया। बच्चे को उस शिकारी ने फौरन पकड़ लिया और हंसता